दोस्तों, एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन यानी कि ज्ञान, अच्छी एजुकेशन, जितनी एजुकेशन हासिल की जाए उतनी ही कम है। हमेशा हमारी ये कोशिश रहती है कि आपको ऐसी शख्सियतों के साथ रूबरू करवाया जाए यहाँ से आपको कुछ हासिल हो, कुछ सीखने को मिले। ऐसी ही शख्सियत के साथ आज मैं आपको रूबरू करवाऊंगी। चलते हैं, देखते हैं उनसे क्या कुछ सीखने को हमें मिलता है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज ऐसी शख्सियत के साथ आपको रूबरू करवाने जा रही हूँ जिन्होंने एजुकेशन की दुनिया में एक अलग ही मुकाम हासिल किया है। बात की जाए उनकी जर्नी की या बोल लो इंट्रोडक्शन की, तो 2006 में बेस्ट फिजिक्स लेक्चरर इन इंडिया का अवार्ड भी उन्हें मिला है और CV रमन पुरस्कार से भी उन्हें नवाजा गया है। देश को अच्छे डॉक्टर, अच्छे साइंटिस्ट और अच्छे इंजीनियर दिए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मिस्टर केशव जैन की। सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी सर, जैसे मैंने कहा, बहुत बहुत कह सकते हो आप बड़ी शख्सियत एजुकेशन की दुनिया में। 25 साल की जर्नी कैसी रही, क्योंकि सेलिब्रेशन भी हो रही है। जो आपने अभी शब्द बोला कि बड़ी शख्सियत, बड़ा, कोई भी टीचर बड़ा तब होता है जब उसके बच्चे बड़े होते हैं, जब उसके स्टूडेंट्स बहुत बड़े हो चुके हैं। बच्चों से बहुत सारा प्यार मिला इन 25 सालों में। आपने जर्नी की बात करी, बहुत प्यार मिला, बहुत रिस्पेक्ट मिली, पेरेंट्स से बहुत रिस्पेक्ट मिली। मुझे इन 25 सालों में ऐसा लगा, हाँ मैं कुछ कर पाया बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए और देश के लिए। फिजिक्स मैंने अपने मन से पढ़ाई, 25 साल में मैं थका नहीं। तो वो ना थकने का कारण यही था कि मैंने एंजॉय किया फिजिक्स पढ़ाने। NCT की बात करूं, कैसा रहा सब? अरे NCT ही, आप बड़ा होमवर्क करके आए हैं। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन जी। इन्होंने मेरा एक लेक्चर लिया था और लेक्चर्स में एक खालसा कॉलेज अमृतसर आपने सुना होगा, तो वहाँ इंटरव्यू हुई, तो वहाँ लेक्चर्स हुए। लेक्चर्स में मुझे रिकॉर्ड किया गया मेरा लेक्चर। तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने उस लेक्चर्स को, मेरे कई लेक्चर्स बाद में रिकॉर्ड किए और जगह जगह पहुंचे BEd कॉलेजेस में। हाउ टू टीच साइंसेज इस टॉपिक के साथ मेरे लेक्चर्स वुड बी टीचर्स को पढ़ाए जाते थे कि साइंसेस पढ़ानी है तो इस ढंग से पढ़ानी चाहिए। जी बिल्कुल सर, जैसे मैंने पहले बोला, 25 साल का सफर किस तरह का रहा आपने बताया। उस टाइम ऑफलाइन क्लासेस थी, इस टाइम ऑनलाइन क्लासेस हैं। क्या लगता है कि कितना डिफिकल्ट रहा होगा? डिफिकल्ट नहीं है। कुछ देर के लिए जब ट्रांजिशन फेज होता है ना, कोविड वाला जब ट्रांजिशन फेज था, वो ट्रांजिशन फेज में हल्का सा टाइम लगता है किसी को भी बदला। गाड़ी भी जब चलती है ना, ट्रेन, तो आपने देखा होगा जैसे वो कांटा बदलता है तो हल्का सा ठक करके आवाज आती है, तो हल्का सा झटका, तो हल्की सी ट्रांजिशन फेज ही होती है। तो ऑनलाइन में अब बच्चे बहुत अच्छे शिफ्ट हो रहे हैं, समझते हैं, टाइम की वैल्यू करते हैं। अब तो बच्चों को भी समझना आ गया और टीचर्स को भी पढ़ाना आ गया। तो ऑनलाइन में कई तरह के मोड्स हैं जिसमें बहुत अच्छा फायदा लिया जा सकता है, अपने बेनिफिट के लिए बहुत फायदा लिया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, देश भर के स्टूडेंट आपको देख रहे हैं, किस तरह वो आपसे जुड़ सकते हैं? जो अभी तक नहीं जुड़े, अब पूरा देश मेरे साथ जुड़ सकता है। फिजिक्स को मैं दावा करता हूँ, फिजिक्स को मैं फिजिक्स के साथ खेलना सिखाता हूँ। 9th के, 10th के, 11th के, 12th के स्टूडेंट्स, जो भी एस्पिरेंट्स हैं, वो चाहे IIT में जाना चाहते हैं, JEE मेंस के थ्रू जाना चाहते हैं या नीट के थ्रू जाना चाहते हैं, या वैसे ही फिजिक्स को समझना चाहते हैं, फिजिक्स के साथ खेलना चाहते हैं, तो वो मेरी ऐप के साथ, मैं एक ऐप लेके आया हूं जिसमें सारे के सारे मेरे लेक्चर्स होंगे और बहुत कम चार्जेस पे। मैं नॉर्मली जितने चार्जेस रहते हैं मैं उससे 90% डिस्काउंट में सिर्फ 1600 रुपए, जस्ट 1600 रुपीज में पूरा का पूरा साल का फिजिक्स का सिलेबस मैं बच्चों को दे रहा हूँ। ये भी इतनी मामूली से चार्ज क्यों ले रहा हूँ? कुछ बच्चों को वैल्यू रहती है कि हाँ जी हमने कुछ खर्च किया, पर उनको मल्टीपल टाइम्स उनको इसका फायदा मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। मैं दावा करता हूं जो स्टूडेंट आराम से वो लेक्चर देख लेगा, उनको कहीं भी किसी भी जगह कोचिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुल के अपने घर में बैठ के वो पढ़ेगा, कहीं आप ये बात बहुत अच्छी कर रहे हो। बहुत कम पैसों में एजुकेशन, एक कहते हैं ज्ञान बांट रहे हो। लेकिन आजकल देखा जाए, चाहे वो ऑनलाइन की बात हो, ऑफलाइन की बात हो, मतलब एजुकेशन कम और पैसे ज्यादा लिए जाते हैं। ठीक है, वो भी एक प्रोफेशन है, अपने ढंग से सभी ने करना है, पर मुझे लगता है कि अब मुझे सोसाइटी को पे बैक करने का समय आ गया है। तो मैं सोसाइटी को इस ढंग से पे बैक करूंगा। बच्चों को फायदा क्या होने वाला है इस ऐप से? सारा सिलेबस, एक एक आर्टिकल। अब जो बच्चा एक एक आर्टिकल भी पढ़ेगा, वो सिर्फ और सिर्फ सिलेबस का आर्टिकल नहीं पढ़ेगा, उसे नीट और JEE मेंस के लिए भी जो भी चाहिए होगा, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो भी चाहिए होगा, सब मटेरियल उसमें मिलेगा।
सो अगर आपको भी ये ब्लॉग हमारा एजुकेशन का पसंद आया तो ज़रूर हमें कमेंट कीजिएगा। आप भी फ़ायदा उठा सकते हैं इस ऐप का। ज़्यादा जानकारी के लिए नंबर हो रहे हैं डिस्प्ले, बात कीजिए और इसका फ़ायदा उठाइए।